दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका YouTube के अपने चैनल रियल फैक्ट्स गुरु में। और हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ रोचक तथ्य जो आपने कभी सुने भी नहीं होते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्स जो कि बहुत हाई अद्भुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 1054 ईसा पूर्व का सुपरनोवा। वर्ष 1054 ईसा पूर्व में आकाश में एक विस्फोट इतना चमकीला था कि यह 23 दिनों के लिए सीधे दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। 4 जुलाई 1054 ईसा पूर्व को आकाश के पर्यवेक्षकों को वृषभ नक्षत्र में घूमने पर एक नई सुविधा के साथ स्वागत किया गया, जिन्हें खगोल वेदों द्वारा एक गेस्ट स्टार के रूप में प्रसिद्ध प्रकाश का अप्रसचित स्रोत, जो कि शुक्र की तुलना में 4 गुना तेज हो गया और 23 दिनों के लिए दिन के दौरान भी दिखाई दे रहा था, जो कि उस समय के खगोल वेदों के लिए अज्ञात था। वास्तव में एक चमकदार प्रकाश की वजह एक सुपरनोवा था, जो आज क्रय नेबुला के रूप में जाना जाता है। एक सुपरनोवा एक विनम्र तारकीय विस्फोट है जो असंख्य सितारों को उनके जीवन के अंत तक पहुंचने के लिए संकेत करता है। अजीब बात यह है कि यूरोपीय या अरब पर्यवेक्षकों द्वारा 1054 ईसा पूर्व के सुपरनोवा का बहुत कम प्रलेखन है। फैक्ट नंबर 2, वाव सिग्नल का रहस्य। 1977 में शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष से एक मजबूत और असामान्य रेडियो सिग्नल का पता लगाया जो 72 सेकंड तक चला, जो कि पहले कभी नहीं डिटेक्ट किया गया था। अंतरिक्ष की दौड़ के दिनों के बाद से मानव सक्रिय रूप से अन्य संक्रमणों पर ठोकर खाने की उम्मीद में आसमान से सुन रहा है, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक असामान्य उत्तर प्रदान करेगा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे आसपास का आकाशीय पड़ोस डेटा के ढेर के माध्यम से लगातार खगोल वेद के रूप में शांत होता है, जिसमें बुद्धिमान अलौकिक जीवन के प्रमाण हो सकते हैं। हालांकि 1977 में ओहियो में बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा एक मजबूत रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया था। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये सिग्नल इतना शक्तिशाली था, अगर यह एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल से आया था तो यह एक अत्यंत उन्नत सभ्यता से आया होगा, क्योंकि इसमें एक ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान में हमारे वर्तमान या निकट के साथ निर्माण की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली होता है। दुर्भाग्य से मूल संकेत के स्थान के आसपास की खोजों ने अब तक फलहीन साबित किया है। शायद एक दिन यह उन्नत तकनीकों और आधुनिक तकनीक के साथ एक बार फिर से पता लगाया और दर्ज किया जाएगा, जो होम सिग्नल के आसपास के रहस्यों की बेहतर समझेगा। फैक्ट नंबर 3, मार्तिया ज्वालामुखी। सोलर सिस्टम में मार्तिया ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा है। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर 14 मील की ऊंचाई पर सौर मंडल का सबसे अम्लीय ज्वालामुखी है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना है। हमारे पड़ोसी ग्रह हजारों वर्षों से आकर्षण का स्रोत रहे हैं। हाल के दिनों में ये भी पता चला है कि अभी भी मंगल की सतह के पास पानी है। प्रारंभिक निरीक्षण करने पर मंगल शुष्क, धूल और उजाड़ ग्रह जैसा दिखता है, लेकिन इसकी वास्तव में कुछ विशेषताएं हैं जो इसे सौर मंडल में बाहर खड़ा कराते हैं। ओलंपस मॉन्स का आखिरी बड़ा विस्फोट लगभग 25 मिलियन साल पहले हुआ था। ये कल्पना करना मुश्किल है कि अगर ओलंपस मॉन्स एक बार फिर से भड़क उठता है तो ये कैसा होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक भयानक घटना होगी जो मंगल को काफी बदल देगी। फैक्ट नंबर 4, द सन इज व्हाइट नॉट येलो। सूर्य व्हाइट है, पीला नहीं है। सूर्य वास्तव में व्हाइट है। ये अंतरिक्ष में एक ऊंचाई से देखा तो ये अपने असली रंग के रूप में प्रकट होता है। कम ऊंचाई से देखे जाने पर वायुमंडलीय प्रतिपादन इसे पीले रंग का बना देता है। विजिबल स्पेक्ट्रम से प्रकाश के फोटोन पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, लेकिन अधिक ऊर्जावान और छोटे तरंग दैर्घ्य फोटोन जैसे नीले और बैंगनी रंग वायुमंडल में कणों द्वारा फैल जाते हैं। इसी कारण आकाश नीला है। दिन के अधिकांश समय के लिए सूर्य से प्रकाश तरह से वातावरण से गुजरता है कि पीला सबसे प्रमुख रंग है। हालांकि सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश के फोटोन आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक वायुमंडल गंतव्य से गुजर रहे होते हैं और इसलिए केवल फोटोनों के माध्यम से इसे लाल रंग में बदल देते हैं। फैक्ट नंबर 5, हर दिन पृथ्वी पर कॉस्मिक डस्ट के 60 टन गिरते हैं। पृथ्वी एक गंदी जगह है,
और हमें अंतरिक्ष से बहुत मदद नहीं मिल रही है। हर दिन उल्कापिंड, धूमकेतु और हमारे सौर मंडल के अन्य 4.6 बिलियन साल पुराने टुकड़ों से धूल पृथ्वी के वायुमंडल में गिरती है। यह उल्कापिंड धूल के धुएं के कणों की तरह अविश्वसनीय रूप से छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। अब तक वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि यह ब्रह्मांडीय धूल पृथ्वी पर कितना इकट्ठा हो रहा था। हालांकि वे अंतरिक्ष में कितना ऊपर है इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि हर दिन 0.4 और 110 टन स्टार सामान हमारे वातावरण में प्रवेश करते हैं, लेकिन अभी तक धूल चीर को बाहर नहीं निकाल सके। पृथ्वी पर गिरने वाली धूल पर्यावरण के लिए आश्चर्यजनक रूप से मददगार हो सकती है। ये न केवल वायुमंडल में बादलों के निर्माण में मदद करती है, बल्कि अंटार्कटिका में प्लवक को निश्चित करने में भी मदद करती है।